नमस्कार। खबर प्रधान के सभी दर्शकों को मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखा जाए तो भारत में मुस्लिम औरतों की बेबसी का जो सबसे बड़ा उदाहरण देखने में आता है वो है इंदौर की तलाकशुदा शाहबानो, जिसकी चर्चा 80 के दशक से लगातार हो रही है और होती ही जा रही है। आज चर्चा इसलिए क्योंकि एक राज्य ऐसा है जहां यूसीसी लागू हुआ है। देश में पहली बार यानी उत्तराखंड में अब समानता का अधिकार लागू हो गया है। कांग्रेस के कालखंड में ऐसे कई अध्याय देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक यही है शाहबानो प्रकरण। आज की युवा पीढ़ी तो शायद बिल्कुल नहीं जानती कि कौन है शाहबानो और क्या हुआ आखिर उनके साथ, और क्यों शाहबानो को न्याय मिलने में इतनी बातें कही जाती हैं। संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाहबानो मामले का जिक्र किया था। शाहबानो केस के कारण कुछ गाड़ी उल्टी पार्टी पर चढ़ गई थी। इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और 3 तलाक विरुद्ध कानून हम सब ने मिलकर के पारित किया। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से शाहबानो को हक मिला था। राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को भी सिरे से नकार दिया। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की खातिर संविधान की भावना की बलि चढ़ा दी। सच्चाई यही है, सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि एक परिवार का राज्य देश भर में चलता था, जिसका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री करते हैं। इंसाफ के लिए तड़प रही एक महिला की मदद के बजाय राजीव गांधी ने इस्लामिक कट्टरपंथियों का खुलकर साथ दिया और संसद में अपने बहुमत की ताकत को दिखाते हुए एक गैर जरूरी सा कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर रख दिया, जिसके बारे में अक्सर राजीव गांधी सरकार कटघरे में भी रहती है। दरअसल शाहबानो केस भारत की राजनीति और कानून का एक ऐसा मसला है जो राजनीति की परिक्रमा करके वापस लौट आता है। बात 1985 की है, जब एक ऐसे मुद्दे ने देश भर में बहस छेड़ दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। केस था शाहबानो के तलाक का, जो इस्लाम के कट्टरपंथियों की मंशा के विरोध में था। इंदौर की एक उम्रदराज महिला शाहबानो, जिनके पति ने तलाक दे दिया था और दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, बेबस और मजबूर महिला ने गुजारा भत्ता की मांग करते हुए जब अदालत का दरवाजा खटखटाया तो निचली अदालतों ने उनके पक्ष में जो फैसला सुनाया वो हैरान करने वाला था। समाज पुरुष प्रधान, जीत मिलती भी कैसे, और शाहबानो परेशान होती रही। शाहबानो के पति ने फैसले को मानने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। सुप्रीम कोर्ट से शाहबानो के पति को करारा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि यह कानून सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश भर में एक सियासी भूचाल ला दिया। मुस्लिम समुदाय में तो जैसे हड़कंप सा मच गया। कट्टरपंथियों ने इस फैसले पर जमकर विरोध किया और इसे अपने धार्मिक कानूनों में हस्तक्षेप बताया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव कर छेड़छाड़ कर रही है। मुस्लिम कट्टरपंथी किसी भी रूप में शाहबानो के हक में उसके साथ खड़े होने को किसी भी कीमत में तैयार नहीं थे। शाहबानो बुजुर्ग महिला थी, कोई भी मुस्लिम संगठन उनका साथ देने सामने नहीं आया। क्या किसी महिला को जीने का अधिकार नहीं है तलाक लेने के बाद? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और क्यों नहीं उसे भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाए? बवाल तो तब हुआ जब सरकार खुद इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने इस मामले में बेहद ही चौंकाने वाला विवादास्पद कदम उठाया। राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित कर दिया। इस अधिनियम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी उनके पति के बजाय उनके परिवार और वक्फ बोर्ड पर डाल दी। वक्फ बोर्ड जैसे महाभ्रष्ट संगठन ने कब किसकी मदद की है, कब किसकी सुनी है और किसकी मदद के लिए वो सामने आया है? क्या ये बात राजीव गांधी को नहीं पता थी? क्या ये बात उनके करीबियों को नहीं पता थी? राजीव गांधी सरकार के इस फैसले की देश भर में खूब निंदा हुई, जगह जगह आलोचनाएं हुई। कई लोगों ने इसे अल्पसंख्यकों के, मुसलमानों के तुष्टीकरण और लैंगिक न्याय के खिलाफ माना। सच्चाई भी यही थी।
इस मामले ने देश की राजनीति में धार्मिक और लैंगिक मुद्दों को एक साथ केंद्र में ला दिया। शाहबानो केस ने धार्मिक आधार पर भारतीय समाज को ध्रुवीकरण के लिए मजबूर कर दिया। सभी महिलाओं ने इसका विरोध किया। महिला संगठन शाहबानो के पक्ष में आकर खड़े हो गए। देश भर में महिला अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई, जिसमें राजनीतिक दलों की भूमिका और अल्पसंख्यकों के प्रति उनके दृष्टिकोण को साफ साफ उजागर किया गया। देश के आम आवाम को समझ में आ गया कि कांग्रेस मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद तक समझौता कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। बेशक शाहबानो केस भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बना और आज भी प्रासंगिक है। बात बात पर दीनहीन मुसलमानों औरतों के हक में लिखने वाले इस केस पर चुप्पी साध गए। ये मामला बताता है कि कैसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे इस देश में न्याय और समानता को प्रभावित कर सकते हैं। शाहबानो केस में सरकार के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठनों का असली चेहरा भी सामने आया। वो तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हकदार बिल्कुल नहीं मानते। उनका तर्क था कि यह फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करता है। इसके बाद ही राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, क्योंकि कट्टरपंथी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि गुजारा भत्ता मुस्लिम पुरुष को मिले। कांग्रेस ने वही नीति अपनाई जिससे उसके कोर वोटर मुस्लिम वोट कहीं दूर न चला जाए, इसलिए वो कट्टरपंथियों की बात मानते रहे। इस मामले में मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई। इसके चलते कांग्रेस को देश भर ने नकारना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नाराजगी बहुत बढ़ी। यही वो दौर था जब शाहबानो केस में कांग्रेस के स्टैंड से सख्त नाराज होकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने पार्टी छोड़ दी थी। आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी की कैबिनेट में होने के बावजूद शाहबानो मामले में उनसे भिड़ गए थे और मंत्री पद से इस्तीफा देकर विरोध में खड़े हो गए थे। आज आरिफ खान जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं, इनकी पहचान मुस्लिम और हिंदू धर्म ग्रंथों के विद्वान और स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति के रूप में की जाती है। तब भी और अब भी वे मुस्लिम होने के बावजूद कट्टर नहीं हैं, बल्कि उदार और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। राजीव गांधी के तुष्टीकरण ने बुजुर्ग शाहबानो की रूह को बुरी तरह कुचल दिया था। एक मजबूर और बेबस महिला की सरकार में भी सुनवाई ना हो, वो भी तब जब कोर्ट से वो केस जीत चुकी हो। तो ये समझने की जरूरत नहीं कि उन दिनों कांग्रेस के राज्य में किस तरह से फैसले लिए जाते थे। तलाकशुदा शाहबानों को गुजारा भत्ता न देना पड़े तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ही पलट दिया गया और रातों रात एक कानून बना दिया गया। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि कट्टरपंथी मौलवियों को खुश रखने, यानी संविधान के ऊपर शरीयत बोलना तो पड़ेगा, विशेषकर कांग्रेस को और उसमें भी ज्यादा राहुल गांधी को, जो हर समय अपने हाथ में संविधान के प्रति लेकर बार बार यही चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उन्हें फैसला तो करना पड़ेगा कि वो संविधान के पक्ष में है या शरीयत के पक्ष में, मुल्ला मुस्लिम पर्सनल लॉ के या तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ते के। ये बात राहुल गांधी को तय जरूर करनी पड़ेगी और जनता को बताना भी पड़ेगा कि कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड रखती है अपना। बड़ी मुश्किल डगर है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, किधर जाएगी कांग्रेस? सच ये है कि वक्त आने पर मुसलमान औरतों के हक में तीस्ता सी तलवार से लेकर वो तमाम लेखक जो कैंडल मार्च निकालने वाले बुद्धिजीवी वर्ग भी रहे, सारे के सारे सड़कों पर से नदारद थे, जो बात बात पर दीनहीन मुसलमान औरतों के हक में सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं। दूसरी तरफ भाजपा की नीतियों पर अक्सर चोट करने वाले, बुरा भला कहने वालों को भी ये जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही अभी तक मुस्लिम औरतों के हक में 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने 3 तलाक की बर्बर कुप्रथा से मुक्ति तो दिलवा दी और 3 तलाक पर रोक भी लगा दी। हालांकि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन ट्रिपल तलाक को जारी रखने की पुरजोर वकालत कर रहे थे। यही वो लोग थे जिन्होंने शाहबानों के गुजारे भत्ते की लड़ाई का विरोध किया था और इसे मुस्लिम महिलाओं पर राजीव गांधी को सबसे बड़े अत्याचार के रूप में याद किया जाता है। यूसीसी लागू होने से महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिला है, तो आज कहीं ना कहीं शाहबानों की रूह को भी थोड़ा आराम तो मिला होगा।